नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आज से ठीक 8 साल पहले श्रीलंका से जी न्यूज ने रामायण से जुड़ी कई अनोखी और अद्भुत जगह आपको दिखाई थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। उस वक्त देश में राम और राम सेतु को लेकर विवाद चल रहा था। अब ठीक 8 साल बाद हम एक बार फिर से श्रीलंका में खड़े हैं और आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में आपने सपने तक में नहीं सोचा होगा। जी हां, श्रीलंका से आज हम आपको राम सेतु पर लेकर चल रहे हैं। आपने हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से अभी तक जो राम सेतु का रूप देखा है, उसमें रामेश्वरम को देखा है, धनुषकोटी को देखा है, पंपावन को देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि रामेश्वरम की तरह ही श्रीलंका में राम सेतु की शुरुआत केतुश्वरम से होती है, केतुश्वरम मंदिर से होती है। जैसे भारत में रामेश्वरम मंदिर है और रामेश्वरम के नाम से ही उस जगह को भी जाना जाता है, ठीक वैसे ही केतुश्वरम मंदिर के ही नाम पर श्रीलंका की इस जगह को केतुश्वरम के नाम से जाना जाता है। और राम सेतु श्रीलंका में राम सेतु के पहले पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है केतुश्वरम मंदिर। केतुश्वरम मंदिर क्या है, अशोक जी पहले तो ये जरा समझा दीजिए। जहां भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव की आराधना करी श्री राम जी ने। जैसे ही रामेश्वरम में पुल के साथ जैसे पुल बनना शुरू हुआ, वैसे ही उन्होंने आराधना करी और जहां पर पुल पार करने के बाद जो पहला विश्राम किया, यही भगवान शिव के नाम पे उन्होंने आराधना करी। केतुश्वरम मंदिर के बारे में हमें एक दिलचस्प जानकारी मिली। मंदिर के मुख्य पुजारी का नाम है अमर वानर। हमें अमर वानर ने बताया कि केतुश्वरम मंदिर के शिवलिंग की स्थापना राम के यहाँ आने से पहले ही हो गई थी। 3000 ஆண்டுகளுக்கும் உட்பட்ட திருக்கோவில் ராமர் मंदोदरी और रावण यहाँ राम के आने से पहले ही शिव की पूजा के लिए आया करते थे। जैसे भगवान राम यहाँ भारत से आए थे, हम चाहते हैं कि अब भारत के प्रधानमंत्री भी इस मंदिर में आए। வந்தது கேது பூசை செய்த காரணத்தினாலே அன்பாகவும் பண்பாகவும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன்। வணக்கம்। प्रधानमंत्री मोदी को केतुश्वरम मंदिर के महंत बुलाना चाहते हैं। केतुश्वरम मंदिर बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि रामेश्वरम मंदिर है। हम इस मंदिर के अंदर, मैं अभी खुद इस वक्त तो चूंकि कैमरे के सामने नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक कंपल्शन है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको अपनी शर्ट, इवन अंदर तक की बनियान तक को आपको उतार कर जाना पड़ेगा। टीवी पर पहली बार अब आप श्रीलंका के केतुश्वरम मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखने जा रहे हैं। संवाददाता राहुल सिन्हा मंदिर के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। बीच बीच में आप उनकी आवाज भर सुन पाएंगे। आपको शर्ट, अपनी बनियान सब कुछ रिमूव करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कि मंदिर में किसी को भी कमीज और बनियान तक पहनकर जाने की इजाजत नहीं है। इस मंदिर का नाम सिंहिका माता के पुत्र केतु के नाम पर केतुश्वर मंदिर है। सिंहिका माता वही देवी हैं जिनके नाम पर श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंहल द्वीप है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज से पहले कभी केतुश्वर मंदिर के अंदर फोटो लेने की इजाजत नहीं दी गई थी। भारत से राम सेतु की खोज के लिए पहुंची टीम को मंदिर के महंत ने इसके लिए विशेष अनुमति दी। प्रवेश द्वार पर आप जो नंदी की प्रतिमा देख रहे हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल ने इसकी स्थापना की थी। मंदिर के गर्भगृह में दीपों की माला जैसी जो आकृति आप देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे केतुश्वर मंदिर का हजारों साल पुराना शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है। टीवी पर पहली बार इस शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। यहां राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की भी मूर्तियां रखी गई हैं, जो हजारों साल पुरानी बताई जा रही हैं। इस मंदिर में एक और खास चीज देखने को मिली। सनातन धर्म के 63 महर्षियों की मूर्ति इससे पहले हमने कहीं नहीं देखी थी। चलिए, तो आपने केतुश्वरम मंदिर को देख लिया, वो मंदिर जो कि भारत में रामेश्वरम मंदिर की तरह है। अब आपको लेकर चल रहे हैं श्रीलंका में राम सेतु की तरफ। जी हाँ, राम सेतु जो कि लगभग 40 किलोमीटर श्रीलंका में सड़क की तरह बना हुआ है। बिल्कुल रोड पे हम चलते हुए दिखाएंगे। देखिए, दोनों तरफ समुद्र है और ये वो सड़क है जिसको कहते हैं कि यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है।
अशोक जी हमारे साथ हैं जो कि पूरी आपको एक एक चीज बताते चलेंगे, एक एक पॉइंट बताते चलेंगे जहां से शुरुआत हुई थी। पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको श्रीलंका की तरफ से राम सेतु दिखाने जा रहे हैं। हम आपको हर वो पड़ाव दिखाएंगे। आपने आज तक देखा रामेश्वरम से पंपावन तक, यानी भारत का हिस्सा जरूर देखा है, लेकिन श्रीलंका में राम सेतु को लेकर के क्या क्या पड़ाव हैं, कौन कौन सी जगह पड़ती हैं। पहला शुरुआत केतुश्वरम से कर दी है। अब हम पहला कदम इस राम सेतु पर रखने जा रहे हैं। आप कहेंगे ये सड़क है, लेकिन ये सड़क कैसे राम सेतु है, इसी पर चलते हुए बात करेंगे अशोक कैंट जी से। तो अशोक जी पहला कदम रख लेते हैं और अब जरा हमको ये बता भी दीजिए कि हम तो ये सड़क देख रहे हैं, दोनों तरफ समुद्र हैं, तो इसको हम कैसे कहें कि ये राम सेतु है। देख लीजिए, जब हम कल इस पे आए थे शाम को, तो पानी बहुत कम था। ये इस टाइम लो टाइड है, इसमें लो टाइड है, समुद्र शांत है। समुद्र शांत है तो इसका जो जल है ये 24 घंटे में 4 दफा आता है, 4 दफा नीचे जाता है जी। तो ये जब पानी है, कभी कभी ये बिल्कुल ऊपर तक सड़क पर आ जाता है। तो ये सड़क कहाँ तक जाएगी ऐसी? सड़क जहाँ पर 4 किलोमीटर तक जाती है जी। मन्नार तक। मन्नार के बीच में जाके ना बिल्कुल समुद्र एक साथ में हो जाता है, वहाँ गहराई ज्यादा है। कि हम आज यहाँ खड़े हैं या चल पा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एलटीटी पहले यहाँ पर जब तक था तब तक यहाँ पर आने का कोई सोच भी नहीं सकता था और हालात बहुत ज्यादा खराब हुआ करते थे। एलटीटी के बाद से अब यहाँ आने की परमिशन मिल पाई है, इजाजत मिल पाई है, तो आपको राम सेतु पर चलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति सिर्फ आपको ऐसी स्थिति सिर्फ मिलेगी तल्लाड़ी तक। तल्लाड़ी मतलब भारत में जैसे पंपावन है, वहां तक भी हम ऐसी सड़क के रास्ते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पानी, फिर उसके बाद पानी शुरू हो जाता है। उसके बाद पानी शुरू हो जाता है और आज उस पानी में भी आपको अंदर लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि पानी के जरिए आपको भारत की धनुषकोटी दिखाई जाए। इस बीच आपको बता दें कि जैसे भारत में रामेश्वरम है, वैसे ही श्रीलंका में केतुश्वरम है, जबकि श्रीलंका में मन्नार और तलाई वैसे ही हैं जैसे भारत में धनुषकोटी और पंपावन। सबसे पहले राम सेतु पर हमने कदम रख दिया है। यह केतुश्वरम के बाद में पहला स्टेप इसको हम कहेंगे। दोनों तरफ समुद्र है और रास्ते में ये सड़क बीच में जा रही है। ये सड़क कहाँ तक जाएगी, रास्ते में और कौन कौन सी जगह पड़ेंगी, कौन कौन से पड़ाव हैं, क्या वहां पर भगवान राम का, हनुमान का या फिर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बाकी कोई मंदिर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इससे आगे जब हम चलेंगे और मन्नार में पहुंचेंगे। मन्नार बिल्कुल हम वैसी बात करें जैसे कि हिंदुस्तान में धनुषकोटी है। धनुषकोटी है। चलिए तो मन्नार चलते हैं और मन्नार में देखते हैं, उसके बाद सीधे आपको समुद्र में लेते हैं। दोनों ओर नारियल के पेड़ों की मन मोहने वाली हरियाली के बीच हमारी गाड़ी समंदर के ऊपर से गुजर रही है और थोड़ी ही देर में मन्नार को पार करने के बाद जी न्यूज की टीम पहुंच गई तल्लाई मन्नार, यानी वो जगह जहां रास्ता खत्म हो जाता है। मन्नार से गाड़ी के रास्ते होते हुए हम तल्लाई मन्नार पहुंच गए हैं। तल्लाई मन्नार, जी हाँ, वो जगह जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। ये रेलवे ब्रिज आप पहले देख लीजिए, 1967 तक ये ब्रिज चला, उसके बाद यहाँ पर तूफान आया और ये ब्रिज खत्म हो गया और ये ही रास्ता जाता है रामेश्वरम तक, धनुषकोटी तक। और ये बात हम कोई कहीं सुनी नहीं कर रहे हैं, बाकायदा श्रीलंकन सरकार के दस्तावेज ये बताते हैं। उन्हीं के दस्तावेजों में ये इसका एक मैप भी लगाया गया है। यहाँ पर ये यहाँ का नेवी बेस है जिसमें मैप लगा है जो बताता है कि देखिए इंडिया यहाँ से रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद पंपावन, धनुषकोटी से ये फेरी चला करती थी उन दिनों। और ये एडम्स ब्रिज देखिए, इसी एडम्स ब्रिज पर हम आपको आज लेकर के चलने वाले हैं। यहाँ पर इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है और हमारे देश में इसी को राम सेतु कहा जाता है। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए तल्लाई मन्नार जो जगह है यहाँ पर मौजूद है और इस रास्ते हम आगे बढ़ेंगे राम सेतु के। और धनुषकोटी तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कम से कम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक जो श्रीलंका का हिस्सा है वहां से आपको भारत का धनुषकोटी दिखा सकें, पंपावन दिखा सकें और ये रास्ता दिखा सकें जो कि कहा जाता है इतिहासकारों के जरिए या फिर रामायण में कि राम इसी रास्ते से श्रीलंका पहुंचे थे, यहीं पर राम सेतु था। तो ये बात तो खुद श्रीलंकन सरकार मानती है, ये बोर्ड खुद ब खुद इस बात का दस्तावेज है कि एडम्स ब्रिज जो कि उनकी भाषा में है, यानी हमारी भाषा में जो राम सेतु है वो इसी जगह से शुरू हुआ था। अब यहाँ से चलते हैं बोट के जरिए अंदर और आपको उस रास्ते को दिखाते हुए चलते हैं कि क्या क्या वहां पर है, क्या क्या चीजें हमें वहां देखने को मिलती हैं। क्या वाकई वहां कोई रास्ता नजर आता है, क्या वाकई वहां पर कोई पुल बना हुआ है, क्या वाकई हमें वहां पर कोई तैरते हुए पत्थर दिखाई देंगे या फिर सिर्फ समुद्र होगा। चलिए चलते हैं, लेकिन जाना होगा बोट के जरिए, तो पहले बोट के पास चलते हैं।
चलिए तो अब हम तल्लाई पहुंच गए हैं। तल्लाई वो जगह है जिसके बाद में जमीन खत्म होती है और समुद्र शुरू होता है। मेरे पीछे देखिए वो रेल लाइन जा रही है 62 तक, 1862 तक अशोक जी कहते हैं कि ये चलती थी यहाँ पे। चलती थी, बिल्कुल चलती थी और ये पुल की तरह काम करती थी, राम सेतु के ऊपर चलती थी। और कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि जो सवेरे आते थे शाम को चले जाते थे कार्य करने के बाद। चलिए तो अब पहली बार हम आपको लेकर के चल रहे हैं उस जगह पर जहां कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी पूरी यात्रा की श्रीलंका से भारत, भारत से श्रीलंका के बीच में। कौन कौन सी वो जगह, आपने आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ पंपावन को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको श्रीलंका की तरफ से राम सेतु के पड़ाव दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ द्वीप पड़ेंगे और उसके बाद में हमें नजर आएगा भारत। हमारी कोशिश होगी अगर हवा का रुख सही रहा तो फिर हम आपको भारत की तस्वीर भी दिखा पाएंगे। लेकिन देखिए पहली बार हम आपको ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम जब कल गए थे तो हमारे साथ एक दुर्घटना भी हुई। हम जिस बोट पे थे उसमें आग लगी और हमको पानी में कूदना पड़ा। और सबसे ज्यादा जो निराशाजनक बात रही वो ये रही कि हमने जो रिकॉर्डिंग की थी वो सब की सब खत्म हो गई। इसकी वजह से आज दोबारा फिर से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप तक तस्वीर पहुंचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि राम सेतु को लेकर के अभी तक सिर्फ हिंदुस्तान में तो लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन क्या ऐसी तस्वीरें श्रीलंका की तरफ भी देखने को मिलती हैं? क्या राम सेतु श्रीलंका की तरफ से भी वैसा ही है जैसा कि भारत में था? ये जानने की कोशिश करेंगे। वो पड़ाव जो कि बीच बीच में पड़ेंगे अशोक जी बताते चलेंगे, उनकी महत्ता रामायण में उन्हें किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। चलिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं और वो पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि आपने अभी तक सिर्फ नासा के सैटेलाइट तस्वीर के जरिए देखी होगी। आपको समुद्र में, श्रीलंका के समुद्र में कैसा दिखाई देता है राम सेतु का रास्ता? क्या वाकई वहाँ कुछ सेतु बना हुआ है? वहाँ पर वैसे ही पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ तैरते हुए पत्थर हमें मिलेंगे क्या? ये सब कुछ देखते हैं और चलिए चलते हैं सीधे राम सेतु के रास्ते में। चलिए तो राम सेतु पर हमारा सफर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से हमारी कोशिश है आपको राम सेतु के दर्शन कराने की समुद्र के रास्ते में। हम लोग श्रीलंका के समुद्र में इस वक्त चल रहे हैं और ये देखिए हमने श्रीलंका के तल्लाई इलाके को छोड़ा है। अब आगे बढ़ रहे हैं राम सेतु के उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं जिस रास्ते को आपने नासा के सैटेलाइट तस्वीरों में देखा था। अशोक जी, क्या वैसी तस्वीरें हमें आज देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, आज वही साहसिक कार्य को ही प्रणाम होता है। हम आपको बताते चलेंगे रास्ते में जो जो द्वीप पड़ेंगे, क्या वो रामायण से जुड़े हुए हैं, क्या उनका नाम रामायण से कुछ पड़ा हुआ है या राम से कुछ मिलता जुलता नाम है। बॉप्सी हमारे साथ हैं। बॉप्सी श्रीलंका में खासतौर से रामायण को लेकर के काफी कुछ काम कर रहे हैं। बॉप्सी, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट एडम ब्रिज? Yes, it is called Adam's Bridge, I think, because it has been here since the world was created, okay, by whoever it is. और ये रास्ता अब सीधे हम लोगों का राम सेतु की तरफ ही बढ़ रहा है। राम सेतु का ये पूरा रास्ता है, हम उसी रूट को फॉलो करते हुए चल रहे हैं जो कि नासा की सैटेलाइट में तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। अशोक जी, ये बिल्कुल वही रास्ते पे हैं हम लोग? बिल्कुल वही रास्ते पे है सर, बिल्कुल वही रास्ते पे है। और इस वक्त अगर हम कहें तो भारत से कितने दूर होंगे? भारत से हम लोग तकरीबन 29 किलोमीटर दूर है। 29 किलोमीटर। लेकिन आज हम जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ से भारत को देख पाएंगे? भारत तकरीबन 8 किलोमीटर रह जाएगा वहाँ से। 8 किलोमीटर रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं, तेजी से पहुँचते हैं पहले और फिर आगे आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं। तो अब हम श्रीलंका से काफी बाहर निकल आ चुके हैं, लेकिन है अभी उसी के, हाँ, लेकिन है हम अभी उसी क्षेत्र में। श्रीलंका की धरती के ऊपर जो समुद्र है श्रीलंका के साथ में, उसी के साथ में अभी तक चल रहे हैं हम लोग। मैं आनंद से कहूंगा, आनंद जरा कैमरे को आप, चूंकि हम लोग उस रूट को दिखा रहे हैं तो कैमरे को जरा कोशिश करके चलिए। एक तो किनारे दिखाते चलिए और दूसरा समुद्र को दिखाते चलिए। समुद्र गहरा है अभी, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ देखने को हमें मिलेगा नहीं, लेकिन एक जगह ऐसी भी आएगी जहां आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये समुद्र है। यही वो रास्ता भी है जहां खासतौर से मछुआरों को लेकर के विवाद होता रहा है और कई भारतीय मछुआरे भी इसी रास्ते में पकड़े भी गए हैं। तो कोशिश यही है कि अगर एक लीगल रास्ता यहाँ तैयार कर दिया जाए, एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए, तो फिर शायद इस तरीके की दिक्कत और परेशानी सामने आएगी नहीं। लोगों की आस्थाएं भी अच्छी तरीके से चलती रहेंगी और लोगों का जो कामकाज है, रोजी रोटी भी, वो भी बढ़ती चलेगी। मैं आनंद से कहूँ, आनंद मैक्सिमम कोशिश कीजिए इस जगह को चारों तरफ से दिखाने की, समुद्र के रास्ते दिखाने की, क्योंकि पहली बार हम लोगों को एक कोशिश कर रहे थे कि आज हम थोड़ा सा उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको बताते चलेंगे, उन द्वीप पर रुक रुक कर दिखाते चलेंगे, सबसे आखिरी द्वीप तक भी लेकर चलेंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि एक बार भारत और श्रीलंका सरकार कम से कम इस रास्ते को देखे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है भारत से यहाँ तल्ले श्रीलंका के तट तक पहुँचने का। अगर सिर्फ फासले कम कर लिए जाए जो कि दिलों में बैठते हैं, तो फिर ये रास्ता कम करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। तो चलिए चल रहे हैं, चलते हुए हम पहले उस पड़ाव तक पहुंचेंगे और आपको दिखाते चलेंगे कि कितना दिखता है हमको यहाँ से
भारत कितना दिखाई देता है हमको यहाँ से पंपावन, और कैसी सूरत नजर आती है राम सेतु।